दिगंबर जैन परंपरा में वर्तमान में 2 धारा प्रसिद्ध हैं, 13 पंथ विचारधारा, 20 पंथ विचारधारा। सब लोग इधर देखो, कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। 13 पंथ विचारधारा में पंचामृत अभिषेक, क्षेत्रपाल दिक्पाल आदि के अर्घ्य, शासन देव देवी की पूजा, पद्मावती आदि की नहीं मानते हैं। और कई एक चीजों में थोड़ा सा विरोध रहता है। उसमें एक शुद्ध 13 पंथ चला, बीच में कांजी पंथ के निमित्त से उसमें तो दीप से पूजा करना यानी दीपक जलाना, धूप खेना भी मना हो गया था। बीच में कुछ ऐसे लोग भी आज भी हैं। तो ये दिगंबर जैन परंपरा में अनेक प्रकार से ये भेद पड़ा। 20 पंथ विचारधारा वाले धूप भी खेते हैं, दीप भी जलाते हैं, शासन देव देवी को अर्घ्य भी चढ़ाते हैं, दिक्पाल को भी चढ़ाते हैं, क्षेत्रपाल भी मानते हैं और शासन देव देवी पद्मावती माता आदि को भी मानते हैं। पंचामृत अभिषेक भी करते हैं, महिलाएं भी अभिषेक करती हैं। हमारे सामने अनेक बार ये प्रश्न आते हैं कि वास्तविकता क्या है। मैंने जहां जन्म लिया, अवध प्रांत में टिकैत नगर जन्मभूमि, वहां पर मैंने बचपन में ये पंथ भेद नहीं सुना था। वहां बराबर महिलाएं अभिषेक करती हैं, सब बालिकाएं, युवती, वृद्धा, हर एक। और पंचामृत भी अभिषेक और फल फूल आदि सब परंपरा क्षेत्रपाल पद्मावती सब मंदिर में है, चल रही थी, हमें मालूम नहीं था। जब घर छोड़ने के बाद, दीक्षा लेने के बाद जयपुर आदि में चातुर्मास हुए तो हमारे सामने जब प्रश्न आए तो आचार्य श्री से पूछा। आचार्य श्री वीर सार महाराज ने कहा ग्रंथों का अवलोकन करो, और उन्होंने प्रमाण बताए। सबसे अधिक सबल प्रमाण पूज्यपाद स्वामी का बनाया हुआ पंचामृत अभिषेक पाठ। हमारे पाठ में हमारे जन्म से पहले ही एक पुस्तक छपी हुई है, अभिषेक पाठ संग्रह, पंडित पन्नालाल जी सोनी ने छपाया था, है अभी हमारे यहाँ लाइब्रेरी में है। उसमें 16 अभिषेक पाठ हैं, आचार्यों के द्वारा, अधिकतर आचार्यों के हैं, विद्वानों के भी हैं, आशाधर जी आदि के। मैंने उसका भी अवलोकन किया, उमा स्वामी श्रावकाचार्य पढ़ा और भी अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय किए और पाया अच्छी तरह से पूज्यपाद स्वामी के अभिषेक पाठ, जो आपको सुबह अभिषेक पाठ कराते हैं हमारे विद्वान, वो हिंदी में है। उसका मैंने लगभग 15-20 वर्ष पहले हिंदी पद्यानुवाद किया, संस्कृत के पूज्यपाद स्वामी के पंचामृत अभिषेक पाठ का। वो उसका हिंदी अनुवाद है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, हिंदी पद्यानुवाद है। उसमें दिक्पाल के लिए भी अर्घ्य है, क्षेत्रपाल के लिए भी अर्घ्य है और शासन देव देवी को भी अर्घ्य चढ़ाने का आगे आचार्य ने उपदेश दिया है, आज्ञा दी है कि पूजा तभी पूरी होगी जब आप नव देवता को आदि करके अर्घ्य चढ़ाकर पूजा करके और शासन देव देवी आदि को अर्घ्य चढ़ाकर पूजा पूरी करेंगे। उसमें सारी विधि दी हुई है और वो पूजांजलि में भी छपी है, अन्यत्र भी है। मेरी भी शंका का समाधान हुआ और मैंने भी हजारों लाखों लोगों का शंका का समाधान किया। आपके सामने विराजमान है एक देव और देवी, आपको मालूम हुआ है कि नहीं ये कौन है? यहाँ विराजमान है देव, उधर देवी है, वस्त्र पहने हैं। आपने पूछा नहीं होगा पंडित से कि ये कौन है? क्षेत्रपाल पद्मावती तो नहीं है, इनके फणा नहीं है, कौन है? भगवान शांतिनाथ के गरुड़ यक्ष और महामानसी देवी। गरुड़ यक्ष महामानसी देवी भगवान शांतिनाथ के शासन देव देवी हैं।
तिलोय पन्नति में लिखा है, सबसे प्राचीन ग्रंथ तिलोय पन्नति 2000 वर्ष पुराना, उसका हिंदी अनुवाद छपा हुआ था, बहुत पुराना, और आरिका विशुद्धमती जी ने भी उसका हिंदी अनुवाद किया हुआ। उसमें 24 तीर्थंकरों के शासन देव देवी के नाम हैं, गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी देवी, और ये बताया है कि भगवान के समो शरण में, भगवान के पास में रहते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है सबसे अधिक प्राचीन मूर्ति है अपने भारतवर्ष में, दिगंबर जैन परंपरा में, बड़वानी के भगवान ऋषभदेव। और बुंदेलखंड में और भी है, हमें नहीं मालूम, हम बुंदेलखंड की हमने यात्रा नहीं की, लेकिन बड़वानी में गौमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षी उसी में पाषाण में उत्कीर्ण है। आप लोगों ने जिन्होंने बड़वानी की यात्रा की होगी देखा होगा, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं हैं, वहां भगवंतों की प्रतिमाएं दीवार में उत्कीर्ण गुफाओं में हैं, उनमें भी शासन देव देवियों की मूर्तियां हैं, बहुत हैं, और सब शिलालेख आदि सब छपे हुए हैं। रानी गुफा आदि के एलोरा में भी बहुत सी गुफाएं हैं जहां भगवंतों की प्रतिमा उत्कीर्ण है, विराजमान है, और शासन देव देवियों की मूर्तियां हैं। यक्ष यक्षिणी यानी भगवान ऋषभदेव के शासन देव देवी का नाम है गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी देवी, सबके अलग अलग नाम है। भगवान शांतिनाथ की देवी का नाम है गरुड़ यक्ष महामानसी देवी, चंद्रा प्रभु के यक्ष यक्षिणी का नाम है विजय यक्ष ज्वालामालिनी देवी, भगवान पार्श्वनाथ के शासन देव है धरणेन्द्र यक्ष पद्मावती देवी, भगवान महावीर के शासन देव है मातंग यक्ष सिद्धायनी देवी। 3-4 नाम मैंने बता दिए। इनके अर्घ चढ़ाने का, पूजा करने आदि का विधान शास्त्रों में है, दोष नहीं है, सम्यक दृष्टि के लिए दोष नहीं, सम्यक दृष्टि के लिए विधान है। बल्कि प्रश्न होता है कि व्रती दूसरी प्रतिमाधारी, तीसरी प्रतिमाधारी, 7वीं प्रतिमाधारी आदि, ये अव्रती की आराधना, उनका अर्घ कैसे करेंगे, ये प्रश्न आए दिन आता है। मेरे पास एक ही उत्तर है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी आदि जो बड़े बड़े आचार्य हैं, अभय नंदी गुणभद्र सूर्य आदि, ये सब महाव्रती थे, और इन्होंने व्रतिकों के लिए, देशव्रतियों के लिए पूजा विधान बताया है, तो उसमें उन्होंने अर्घ चढ़ाने का आदेश दिया है। बिना इनकी आराधना और बिना इनकी अर्घ आदि की पूजा पूरी ही नहीं होती है। पुराकर्म विधि में और आखिरी में, आदि में, अंत में, तो इनके अर्घ आते ही आते हैं, दिक्पाल आदि के, क्षेत्रपाल आदि के। तो आचार्य अपने लिए प्रमाण हैं, वो भी जानते होंगे गुणस्थान की व्यवस्था। हमें इसमें कुछ भी तर्क नहीं उठाना है, हमें तो ये आचार्य की आज्ञा सिरोधार्य सिर माथे। आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा में बराबर पद्मावती आदि शासन देव देवियों की मान्यता रही है, क्षेत्रपाल दिक्पाल आदि को की अर्घ चढ़ाने की मान्यता रही है, पंचामृत अभिषेक, महिलाओं द्वारा अभिषेक आदि। मैं कुंथलगिरी में सन 55 में 1 महीना रही हूँ आचार्य श्री की सरलेखना के समय, मैंने अब सब अपने आंखों से वहां देखा है। जो कट्टर से कट्टर तेरापंथी थे इधर उत्तर प्रदेश के, वो भी वहां जाकर के बोली लेकर के और आचार्य श्री के सामने सपत्नी पति पत्नी मिलकर के पंचामृत अभिषेक करते थे, खूब ठाठ से। बड़े बड़े विद्वानों ने और बड़े बड़े श्रीमंतों ने सबने किया है।